तो क्या कभी ऐसी स्थिति भी बनी कि बाहर तो एक अलग युद्ध चल रहा है, पर संगठन के भीतर भी कहीं ऐसा सुनने को मिला कि महेंद्र जी तो पत्रकारों में बैठते हैं, इनको तो बहुत पत्रकारों में वो ग्लैमर जो है वो अच्छा लगता है, तो क्या भीतर भी कुछ इस तरह की उहापोह की स्थिति बनी? देखिए, निश्चित रूप से जब तक प्रचार विभाग हमारे, क्योंकि स्वभाव बनता है ना, अब हम नेकर पहनते पहनते फिर पैंट आई जी। तो एकदम से स्वीकार नहीं होती है ना। पुराने कई स्वयंसेवक आहत हुए उस समय कि भाई हमारा जीवन पूरा तो नेकर अब में प्रचार निकला। विभाग शुरू हुआ, तो अभी तो आप देखते हैं ना कि हर प्रतिनिधि सभा के बाद में प्रेस वार्ता रखती है ना। प्रेस वार्ता होती है। पहले कभी प्रेस वार्ता, संघ और प्रेस वार्ता कभी सुना आपने? अभी तो क्या है कि जैसे कोई कार्यक्रम होते हैं तो हम मीडिया को बुलाते हैं ना, तो निश्चित रूप से ये भी द्वंद्व की स्थिति रही कि हमें पत्रकारों को भी और संतुष्ट रखना है और दूसरा अधिकारियों से भी सामंजस्य बैठाना है। लेकिन भगवान की दया ये रही कि धीरे धीरे करके ऊपर से अखिल भारतीय स्तर से जब सब चीजें स्पष्ट होने लगी, धीरे धीरे करके और नीचे तक ये बातें स्पष्ट हो गई कि हमें कब क्या करना है, कब मीडिया को बुलाना है, कब नहीं बुलाना, किस अवस्था में क्या समाचार देना है, ये सब चीजें धीरे धीरे। आज वो स्थिति नहीं है। आज बहुत, उस काल में तो निश्चित रूप से दोनों तरफ से थोड़ा सा जो आप बता रहे हैं वैसा सुनना पड़ता था, है ना। लेकिन धीरे धीरे करके अब बिल्कुल ठीक हो गया मामला। अब प्रचार संघ की जो 100 वर्ष की यात्रा को हम देखते हैं, जैसा आपने कहा कि प्रारंभ के 25 वर्ष तो केवल संगठन को खड़ा करने में, संगठन को मजबूत करने में लग गए। बाद के 25 वर्षों की बात करें 1950 से 1975 तक की, तो मुझे लगता है कि उस दौर में अधिकांश जो जिनको विविध संगठन आज कहा जाता है वे खड़े हुए। और अब इस दौर की बात करते हैं तो लगभग हम बात करें पिछले 1.5-2 दशक की, तो अब गतिविधियों का जोर संघ में देखने को मिल रहा है। कोई कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि होगी, कोई पर्यावरण संरक्षण की गतिविधि होगी, अलग अलग प्रकार की गतिविधियां। क्या लगता है संघ अपनी कार्यप्रणाली को, अपने टेक्निक को समाज में किस तरीके से पहुंचा जाए, कुछ अलग कर रहा है गतिविधियों के माध्यम से? देखिए, इसको यो समझना पड़ेगा अपने को कि संघ का मूल उद्देश्य था, डॉक्टर साहब का जो मन में विचार था वो था पूरे हिंदू समाज के अंदर, जो एक्चुअल में तो उन्होंने डॉक्टरी की थी, एमबीबीएस डॉक्टर थे, लेकिन कभी व्यक्ति की नब्ज नहीं पकड़ी, उन्होंने समाज की नब्ज पकड़ी। और समाज की नब्ज पकड़ी कि आखिर में हम सब लोग जो इतने विश्व गुरु कहलाए, इतने शक्तिशाली थे, तो हम बार बार में गुलाम होते थे। तो उन्होंने जो पाया कि हमारा जो विचार है सनातन का जो है, हम आपस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषय को लोग टकराते रहते। तो उनका ये था कि पूरे समाज के अंदर ये विषय जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी सोचा कि गाँव में 1%, शहरों में 2, तो बाकी के लोगों के पास कैसे होगा। तो प्रारंभ के 25 साल व्यक्तियों का निर्माण करना, जो बाद में जाकर समाज परिवर्तन। तो हुआ क्या कि 25 वर्ष संगठनात्मक कार्य, फिर ये लगा कि अब हमें व्यवस्था परिवर्तन में ध्यान देना है। इसको नाम दिया व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन यानी समाज में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जैसे मैंने कहा भारत मजदूर क्षेत्र में, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी तरफ एक तरफ तो कोई आक्रमण हो रहा है और हम डिमांड लेके बैठ जाएं कि चाहे जो मजबूरी हमारी मांग पूरी हो। तो इसको दूर करने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से विविध संगठन जो आपने देखे, चाहे वो वनवासी कल्याण आश्रम हो, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ थी उस समय राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए, और चाहे वो भारतीय मजदूर संघ हो, किसान संघ हो, विद्यार्थी परिषद हो, कितने संगठन हैं आज, कितनी लगभग 36 से 40 विविध संगठन काम कर रहे हैं। तो ये एक दौर चला 50 के बाद से लेकर और 75, 76, 80 तक ये दौर चला। फिर विषय आया कि ये व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ में समाज परिवर्तन भी होना चाहिए। समाज परिवर्तन जो अभी आपने चर्चा की गतिविधि, तो ये समाज परिवर्तन में गतिविधियों के द्वारा कि आज गांव से पलायन हो रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य शुरू किए जाएं, ग्राम के लोग ग्राम में ठहरे। तो इस दृष्टि से ग्राम विकास का काम शुरू हुआ। कुटुंब प्रबोधन, तो कुटुंब प्रबोधन में परिवार टूटते जा रहे हैं। एक्चुअल में आपने देखा होगा कि सनातन की जो रीढ़ है वो परिवार है, और यदि परिवार टूट गया तो सब कुछ टूट गया। तो इस परिवार को कैसे बचाया जाए, इसलिए संघ ने देखिए कहां तक। मुझे याद है जब मैं दौसा में प्रवास पे गया तो एक पत्रकार बंधु आपकी तरह ही मेरे से पूछा कि आप हिंदू समाज की बातें करते हो, आपके तो परिवार टूट रहे हैं, क्या कर रहे हो आप। ये बात है कोई 20 साल पहले की। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं हम उधर भी चिंता कर रहे हैं। बोले क्या चिंता कर रहे हो। मैंने कहा हमारा एक कुटुंब प्रबोधन वाला विषय चलता है यहाँ पर।
बोले हमें तो कभी पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा हर बात पत्रकारों को बताना आवश्यक नहीं, लेकिन मैंने पूछा वहाँ के कार्यकर्ताओं को, तो बोले नहीं अभी हमने नव दंपत्ति सम्मेलन किया। अब मैंने उनको बताया कि नव दंपत्ति सम्मेलन क्या होता है, ये कुटुंब प्रबोधन का ही तो विषय है, जी। परिवार को जोड़ने का विषय है। तो ऐसे ही परिवार कुटुंब प्रबोधन वाला विषय है। अभी हमने देखा पर्यावरण वाला विषय कितना जबरदस्त पूरे विश्व के अंदर चल रहा है। और अभी आपने देखा इस बार प्रयागराज में है, इस पर्यावरण के कारण से चिंता की तो कितना टन कचरा जो है वो होने से बच गया। कचरा होने से बच गया, एक थैला एक थाली अभियान चला। अभियान के तहत आज कितने वृक्ष लगाए जाते हैं हर साल। तो ऐसे करके जितनी भी स्वदेशी का विषय है, इसके अलावा अभी आपने देखा होगा ये सारे विषय गतिविधि चल रही हैं जी। लेकिन अभी परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा हमें पंच परिवर्तन करने हैं। तो पंच परिवर्तन केवल भाषण से नहीं होगा, भाषण का विषय नहीं, उन्होंने कहा अभी पंच परिवर्तन है, ये प्रारंभ खुद से करना पड़ेगा। तो नागरिक अनुशासन, अब कोई विषय की शाखा लगाते लगाते आप कहाँ नागरिक अनुशासन की बात करने लगे। तो आज हम देखते हैं कि नागरिक अनुशासन कितना जबरदस्त भंग हो रहा है। लाल बत्ती हो रही है और हम निकल के जा रहे हैं, देखा पुलिस वाला कोई नहीं है, बिना पुलिस वाला नहीं तो निकल गए। तो ये नागरिक अनुशासन है। मन में जहां कचरा डाल दिया, इच्छा हो जहां पर कचरा, तो इस ये अनुशासन का एक पार्ट है। तो ये नागरिक अनुशासन वाला विषय हमारे खुद से प्रारंभ हो, और हमारे जब खुद से प्रारंभ होगा तो हम समाज के जो मेरा परिवार पास में जो परिवार है उस तक मैं ले जा पाऊंगा। यदि मैंने खुद ने प्रारंभ नहीं किया तो मेरे अंदर वो शक्ति नहीं आएगी जो मैं दूसरों को बता सकूं। तो ये पंच परिवर्तन की बात है। तो इसको सारे विषयों को लेकर संघ आप चारों तरफ और कहा है कि हमें सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी सामाजिक समरसता का विषय आप लेंगे। पहले कितने विषय आते थे घोड़े पे से उतारने वाले, और आज संघ के कार्यकर्ता जहां हैं यदि कहीं थोड़ा बहुत भी संकेत मिलता है तुरंत चले जाते हैं। सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं देते। सामाजिक समरसता का विषय जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तनकारी है सनातन समाज के लिए। जी। ये सारे विषय हैं जो हमारे पूरे हिंदू समाज को, सनातन समाज को एक जागृत करने के लिए और जरूरी है। सनातन समाज को जागृत करने के विषय संघ की शाखाओं के माध्यम से उठाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ इस चर्चा में ये भी विषय आया कि संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार डॉक्टर थे मनुष्यों के, लेकिन नब्ज पकड़ी उन्होंने राष्ट्र की। उन्होंने देखा कि इन मनुष्यों को तो कोई भी ठीक कर सकता है, लेकिन यदि कुछ बीमारियां लग रहा है कि राष्ट्र में आ रही हैं, देश में कुछ बीमारियां आ रही हैं, तो उसकी नब्ज पकड़ के उसका क्या उपचार हो सकता है, क्या इलाज हो सकता है। और वो इलाज उन्होंने उस दौर में 1925 में संघ की शाखाओं के माध्यम से ढूंढा, और उन शाखाओं के माध्यम से ही आज जिस तरीके से सामाजिक समरसता का विषय हो या विषय हो पर्यावरण संरक्षण का, स्वदेशी का विषय हो या बात हो फिर मजदूरों किसानों के देश के हित में काम करने की, सभी मोर्चों पर संघ के कार्यकर्ता खड़े हुए मिलते हैं।